अफगान तालिबान ने अमरीकी फ़ौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए, बेच दिए गए या दहशतगर्द ग्रुपों को स्मगल कर दिए गए। तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने कहा है कि स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा करने के मामले को संजीदगी से लेते हैं। तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। ताहम तालिबान ने UN सलामती काउंसिल की पाबंदियों की कमेटी को बताया कि फ़ौजी साजो सामान में से कम अज़ कम निस्फ़ का हिसाब नहीं दे सकते। UN सलामती काउंसिल पाबंदियों की कमेटी के अहलकार का कहना है कि 5 लाख के करीब फ़ौजी साजो सामान का कुछ मालूम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में छोड़ा गया कुछ अमरीकी असलहा अलकायदा से मुंसलिक जमातों के पास गया। अलकायदा से वाबस्ता तंजीमों को अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों तक रसाई है या वो इन्हें ब्लैक मार्केट से खरीद रही हैं। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया तो तकरीबन 10 लाख हथियार, फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिए थे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से हाइफ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर वफाक और सूबों का मिलकर काम करना खुशाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में सारे ख्याल। दहशतगर्दी से निमटने के लिए तमाम इदारों और सूबों की कोशिशों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर आज़म की तमाम इदारों को इंसानी स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाने और मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। इजलास में वुज़रा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वुज़राए दाखिला, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज और IGs भी शरीक हुए। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान ना पहुँचे। अदालती हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती की जाए। ये मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। सिंध हाई कोर्ट का इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान हुक्म। पूछा, क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई मामूली केस नहीं, इस मसले को एक बार ही खत्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्रुरी हो गई? सेक्रेटरी इरसा ने कहा कि अदालती फैसले के मुताबिक रुकन की तैनाती हमारा इख्तियार नहीं। अदालत की वफाकी हुकूमत को 29 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की मोहलत। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की जानिब से पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तनाअ जारी कर रखा है। हम मिलकर मुआशरे से मुनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। GCC के तमाम ममालिक हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है। इंसदाद मुनशियात से मुताल्लिक़ बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। मासी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक खलीज ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मांदूबीन का इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। मुलाकात में इंसदाद मुनशियात के लिए रवां साल के आखिर तक पाक GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वुज़रा का इजलास मुनक़िद करने का फैसला। मांदूबीन ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदाद मुनशियात के ज़मन में लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि मुनशियात के सदेबाब के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। कसूर में जोड़ों की वीडियो वायरल और पतंगबाजी के मुल्जिमान को गंजा करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने IG पुलिस को पंजाब को
खुद इस वाक़े का नोटिस लेते हुए कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। पुलिस मुलाजमी ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत ने पूछा किस कानून के तहत आपने वीडियो बनाई, ये पुलिस मुलाजमीन अभी तक क्यों आज़ाद हैं, साबिक SHO को कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। अदालत का मुल्ज़िम पुलिस एहलकारों का जिस्मानी रिमांड लेने और मुतासरा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की हिदायत। कहा कि जिस शख्स की तस्दील हुई वह पुलिस के खिलाफ फरजाना दायर कर सकता है। सोशल मीडिया पॉलिसी के कानून पर नज़रसानी के लिए एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल को निगरानी की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का चिंची रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्रीज को सील करने का इंदिया। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत पर कहा मैन्युफैक्चरर्स 3 माह में ट्रांसपोर्ट कवानीन का अमल दरामद यकीनी बनाए वरना इन्हें सील कर दिया जाएगा। चीफ ट्रैफिक अफसर ने कहा कि चिंची रिक्शे लोगों की अमवात का बाइस बन रहे हैं। चिंची रिक्शे पर पाबंदी महकमा दाखिला को भिजवा दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पंजाब हुकूमत के वकील चिंची रिक्शे बनाने वालों को 3 माह का नोटिस करें। गैर कानूनी चीफ चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। अदालत का माल रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक जैम पर इज़हार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज और मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि सारे शहर को बंद कर दिया जाए। अदालत की माल रोड पर बैठे मुजाहिरीन को किसी और जगह बिठाने की हिदायत। मुलाकात कराने के बजाय बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ दिया गया। ये सलूक काबिल मसम्मत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम अदालती अहकामात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अदली आइन और कानून की पामाली का नोटिस ले। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की बहनों और PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। रावलपिंडी पुलिस ने सबको कैदियों की वैन में बिठाकर चक्री इंटरचेंज पहुँचा दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत और पॉलिसी बनाने वालों को AI से मुतालिक जागना होगा। नहीं चाहते कि तलबा के हाथों में पेट्रोल बम या लाठी हो। 60% पढ़े लिखे नौजवान स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, AI पर महारत रखते हैं। नौजवानों को AI की तरफ ले जाएं तो इजादात और प्लानिंग उनके हाथ में आ जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा कि AI से मुतालिक पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हमारे MPs जो कानून साजी करते हैं इन्हें AI का पता ही नहीं। हमने AI को ज़िंदगी में शामिल ना किया तो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। हमें AI से मुतालिक शऊर पैदा करना होगा। दरियाई सिंध से मुतनासिर 6 कैनाल निकालने के खिलाफ वकला का एहतजाज। बबरलो बाईपास पर एहतजाजी धरने में कराची से पहुंचे वकला भी शरीक। ट्रैफिक मुअत्तल। हैदराबाद में हटरी बाईपास पर दरियाई सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां जारी। जलसा गाह के अतराफ मट्टी के तूफान के बायस मुंतज़मीन को जलसे की तैयारियों में दुश्वारी का सामना। NA 213 पर ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही की अपील पर उमरकोट शहर में हड़ताल। मरकजी बाजार, अल्लाहवाला चौक, थर बाजार और आयशा मार्केट समेत दीगर कारोबारी मराकज़ बंद। PTI, GDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक मुतफ़िका आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही ने गुज़श्ता शब नताइज मुस्तरद करते हुए खिलाफ DRO ऑफिस के सामने धरना दे दिया। NA 213 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा टालपुर कामयाब, जबकि आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही दूसरे नंबर पर रहे। जिन्ना हॉस्पिटल कराची में मरीज़ के इंतकाल पर बुरसा के डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का OPD का बॉयकॉट। डॉक्टर पर तशद्दुद का मुकदमा सदर थाने में दर्ज। मुकदमे में तशद्दुद, लड़ाई झगड़े और तोड़ फोड़ की दफ़ात शामिल हैं। जिन्ना अस्पताल में इलाज के दौरान सांस के आरज़े में मुब्तला 17 साला निसार अली डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से दम तोड़ गया था। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि मरीज़ का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। लवाहिकीन ने सदर थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज किया। मरीज़ के अजीज़ों ने ICU में डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया था। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मरीज़ को इन्फेक्शन था, हालत तशवीशनाक थी, सही तौर से इलाज किया गया था।
कराची में सईदाबाद से कलदम तंजीम BLA का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम दाहन और उसका साथी कलदम तंजीम के दहशतगर्दों को सहूलियात फराहम करते थे। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, एक शहरी जख्मी हो गया। HBL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। कोयटा के 2 मैचेस में 2, जबकि कराची भी 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर मौजूद। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने तमाम मैचेस जीतकर टॉप पर है। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट हैं। और नारोवाल में बारातियों की डॉलर्स की बरसात। दुल्हा के दोस्तों ने शादी हॉल की छत से डॉलर्स की बारिश की। बारातियों में घड़ियां भी बांटी।